दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान की शक्ल पर लिखा नहीं होता कि वो असल में कैसा है। कई मासूम से दिखने वाले लोग बहुत बड़े फ्रॉड निकलते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है। इसका नाम एना सोरोकिन है। इसे एना डेल्वे भी कहते हैं। इस लड़की ने अमेरिका में बैंक्स, होटल्स और अमीर कबीर लोगों को बेवकूफ बनाया था। इसकी कहानी इतनी अजीब है कि नेटफ्लिक्स ने इसकी कहानी पर एक ड्रामा सीरीज भी बनाई है जिसका नाम इन्वेंटिंग एना है। लेकिन एना सोरोकिन है कौन? दोस्तों एना 1991 में रशिया के शहर मॉस्को में पैदा हुई थी। इसका वालिद ट्रक चलाता था और इसकी वालदा का एक छोटा सा स्टोर था। 2007 में जब एना 16 साल की थी तो इसकी फैमिली रशिया से जर्मनी शिफ्ट हो गई। यहाँ इसका वालिद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर बन गया। इनका गुजर बसर अच्छा हो रहा था। 2011 में एना जर्मनी से फ्रांस चली गई जहाँ ये फैशन डिजाइनिंग पढ़ना शुरू हो गई। फ्रांस में ही इसने एक फैशन मैगजीन में नौकरी करना शुरू कर दी। इस मैगजीन का नाम पर्पल मैगजीन था। दोस्तों इसी दौरान एना ने अपना नाम एना सोरोकिन से तब्दील करके एना डेल्वे रख लिया। आज ये इसी नाम से मशहूर है। बहरहाल एना की जिंदगी तब तब्दील होना शुरू हुई जब 2013 में पर्पल मैगजीन ने एना को अमेरिका भेज दिया ताकि ये न्यूयॉर्क फैशन वीक पर रिपोर्टिंग करे और यूं एना अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गई। दोस्तों यहीं से इस लड़की ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस दौरान इसने पर्पल मैगजीन की नौकरी भी छोड़ दी और ये न्यूयॉर्क में ही रहने लगी। यहाँ एना ने सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में अमीर कबीर लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दी। ये लोगों को बताती थी कि ये एक बहुत अमीर लड़की है और इसका तल्लक जर्मनी से है और वहाँ इसके अकाउंट में करोड़ों यूरोज मौजूद हैं। यानी इसने लोगों को अपनी दौलत के मुतल्लक बहुत ज्यादा झूठ बोले। न्यूयॉर्क के अमीर कबीर लोग भी इसकी बातों पर यकीन करना शुरू हो गए। एना ने अपनी एक फाउंडेशन भी बना ली जिसका नाम एना डेल्वे फाउंडेशन था। इसने अमीर लोगों से इस फाउंडेशन के लिए पैसे भी हथियाने शुरू कर दिए। ये फाउंडेशन इसने न्यूयॉर्क के अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बनाई थी। ये अमीर लोगों का एक प्राइवेट क्लब था। एना ने न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग भी किराए पर ले ली जिसके 6 फ्लोर्स थे। न्यूयॉर्क में हर जगह इसकी फाउंडेशन के बिलबोर्ड्स लगे होते थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एना जर्मनी की कोई अमीर और रईस लड़की नहीं है बल्कि ये तो यहाँ नौकरी करती हुई पहुंची थी। दोस्तों इस दौरान एना मुख्तलिफ लोगों से झूठ बोलकर इनके पैसों पर अय्याशी भी करना शुरू हो गई। ये अक्सर अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर जाती थी और महंगे कपड़े और जूते वगैरह खरीद कर कहती थी कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड घर भूल गई हूँ और मजबूरन इसके अमीर दोस्तों को इसके पैसे देने पड़ते थे। इसने कई दफा इसी तरह जहाज में भी मुफ्त सफर किया है। दोस्तों ये लड़की महंगे महंगे होटल्स में रुकती और वहाँ के बिल्स देते हुए भी यही बहाना कर देती कि या तो इसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा या फिर ये अपना पर्स भूल गई है। इसने कई अमेरिकन होटल्स को इसी तरह बेवकूफ बनाया। ये होटल्स एना को जानते थे और इनको लगता था कि एना सच कह रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा बार बार होने लगा और अब एना पर लोगों को शक होना शुरू हो गया। इस दौरान एना ने कई बैंक्स के साथ भी फ्रॉड किया था। यहाँ तक कि इस चालाक लड़की ने अपनी फेक बैंक स्टेटमेंट भी बनाई हुई थी जिसमें ये लोगों को दिखाती थी कि इसके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें 6 करोड़ यूरोस पड़े हुए हैं। दोस्तों इस लड़की के झूठ और फ्रॉड की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। इसने न्यूयॉर्क के अमीर कबीर लोगों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया था। लेकिन 2017 में एना पकड़ी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को इस पर शक हो रहा था और फिर 3 अक्टूबर 2017 को एक पुलिस ऑफिसर माइकल मैकैफे ने एना के साथ स्टिंग ऑपरेशन किया। इसने एना की एक दोस्त को अपने साथ मिलाकर कैमरा छुपाकर एना से इसके सारे राज उगलवा लिए। दोस्तों एना को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। 2019 में अदालत में एना का ट्रायल शुरू हो गया था और इसको 4 से 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसको लोगों के $2 लाख वापस करने को कहा गया और इसको $24,000 का फाइन भी किया गया। दोस्तों 2021 में एना को जेल से रिहाई मिल गई थी लेकिन इसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इसका अमेरिकन वीजा खत्म हो चुका था। खैर इसको बाद में छोड़ दिया गया था। एना की इस अजीब कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और एक ड्रामा सीरीज इन्वेंटिंग एना भी बन चुका है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।